भगवान दत्तात्रेय के आध्यात्मिक गुरु रहे भगवान महादेव शिव। तीनों अलग है ही नहीं, आप देख रहे हो। असल में हम तीनों एक ही हैं। बाबा किनाराम अघोरी जी का भी जो अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ वो भगवान दत्तात्रेय की कृपा थी। उन्होंने गिरनार पर्वत पर जाकर, गिरनार पर जो दत्त शिखर है वहां पर उन्होंने भगवान दत्त की उपासना की, साक्षात्कार पाया और उसके बाद ये अघोर जो मत आगे बढ़ा। नमस्कार, मैं महिका मेहत्रे आप सबका फिर से एक नए संवाद में स्वागत करती हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि दत्त गुरु को आदि गुरु माना जाता है। हम उनको बोलते भी हैं कि वो आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने भी 24 गुरुओं से सीखा? तो प्रश्न ये है कि जब गुरु भी सीख रहे हैं या सीखते हैं तो हम क्यों नहीं सीख पाते? तो क्या प्रॉब्लम हमारे नजरिए में है या दुनिया में? इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब गहरे प्रश्नों को समझने के लिए आज हमारे साथ है प्रोफेसर प्रणव गोखले जी, जो वेदांत और आध्यात्म को बहुत सरल और सीधे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। प्रणव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। प्रणव जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दत्त तत्व का मतलब क्या है? सबसे पहले जो शब्द या नाम हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसी में उसका अर्थ निहित है। दत्त तत्व की बात जब कर रहे हैं तो तत्व माने एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी परम शक्ति जो किसी ना किसी रूप में, फॉर्म में अभिव्यक्त हो रही है। तो जब वो अभिव्यक्त हो रही है तब उसे एक नाम दिया जाता है। जैसे वो परम तत्व परमात्मा है तो उसे एक विशेष रूप में ढाला गया या लाया गया तो उसे शिव कहेंगे, या फिर कोई विष्णु कहेगा, कोई गणेश कहेंगे, कोई आदिशक्ति कहेगा। तो उस नाम के अनुसार उस तत्व की व्याख्या की जाती है। तो दत्त तत्व की जब हम बात कर रहे हैं तो उसी नाम में उसका स्वरूप निहित है। दत्त का अर्थ क्या है? दा, धातु है संस्कृत का। तो इस धातु का जो खत प्रत्ययात्मक रूप है, खत नाम का एक प्रत्यय है, सफिक्स कह सकते हैं। तो दूसरा अगर उसका ग्रामेटिकल रूप देखना है तो कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण दा धातु का है दत्त, जो दिया गया, विच इज गिवन, जो अपने आप को अर्पित करता है, दे देता है, वो दत्त है। इसी की एक निरुक्ति या निर्वचन आधुनिक काल के एक बहुत बड़े संत रहे वासुदेवानंद सरस्वती, उन्होंने, टेम्बे स्वामी उनके पूर्वाश्रम का नाम रहा, तो उन्होंने एक श्लोक में उसकी निरुक्ति या व्युत्पत्ति बताई, एटिमोलॉजी। वो है अत्रेरात्म प्रदानेन यो मुक्तो भगवान ऋणात् नमामि परमीशानम तम दत्तम ऋणमुक्तये। जो वो दत्त है उन्हें ऋणमुक्त होने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। ऋणमुक्त क्यों? क्योंकि जो अत्रि ऋषि का जो ऋण था वो उतारने के लिए स्वयं को दे बैठे। तो जैसे कर्जा लिया जाता है और वो कर्जा जब वापस करने की बात आती है और आपके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, या जो चीज मांगी गई थी, ली गई थी, वो लौटाने के लिए नहीं रहती, तो पुराने समय की बात है, खुद को दिया जाता था, खुद दास हो जाते थे। तो जो महर्षि अत्रि थे उनका तप, उनका पूरा, उनकी साधना, उनका समर्पण इतना अधिक था कि परमात्मा को खुद अपने आप को उनको अर्पित करना पड़ा। तो यहाँ पर दोनों ओर से ये भाव आवश्यक है देखना कि भक्त या जो उपासक है वो परमात्मा के लिए अपने आप को दे देता है, समर्पित करता है। दत्त
यानी दत्तम इदन्नम, एक बार जो दी जाती है वस्तु तो उसके बाद उस पर अपना अधिकार नहीं रहता। तो सबसे पहले क्या किया, अत्रि ऋषि ने खुद अपने आप को समर्पित कर दिया तप के द्वारा, साधना के द्वारा। उसके बाद जब परमात्मा प्रसन्न हुए, भागवत पुराण में कथा आती है, जब एकमात्र परमात्मा की वो उपासना कर रहे थे तो वही परमात्मा तीनों रूपों में प्रकट हुए। भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में जब आए, अपने अपने वाहनों पर बैठे, हंस गरुड़ और वृषभ पर सवार हुए, तीनों देवता पधारे। तो अत्रि ऋषि ने सबसे पहले पूछा कि मैं तो एक की ही उपासना कर रहा था, तो आप तीन कहां से आए? तो उन्होंने कहा कि हम तीनों अलग है ही नहीं, आप देख रहे हो, असल में हम तीनों एक ही हैं। तुम जिसकी उपासना कर रहे थे उसी एक के हम तीन रूप हैं। तत्व एक है, मगर उसकी अभिव्यक्ति जो हो रही है, उसका जो प्राकट्य हो रहा है, तो कार्य के हिसाब से कारण का जो आविर्भाव है वो उस हिसाब से देखा गया है। तो इसी कारण हम तीन तुम्हें दिख रहे हैं, मगर असल में हम तीन नहीं, एक ही है। तो इसके बाद जब उन्होंने भाव विभोर होकर अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किया तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी अपेक्षा से उपासना नहीं की थी, कुछ पाने की इच्छा से मैंने तप ही नहीं किया था, मैं तो बस मेरा एक कर्तव्य है, इस भाव से मैं तप कर रहा था। तो ये भाव देखकर वो तीनों और अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अमोघ दर्शन है। अमोघ दर्शन का अर्थ है जिनका दर्शन पाने के बाद जो भक्त है, उपासक है, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, यूं ही खाली नहीं जाता दर्शन। तो यहाँ बात ये थी कि अत्रि कुछ चाहते ही नहीं थे, कुछ पाना ही नहीं चाहते थे। तो अब देवताओं के सामने दुविधा ये थी कि ये अगर चाहता ही नहीं कुछ तो दे तो क्या दे। तो देवताओं ने यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि सबसे बड़ा वरदान क्या है, जिसकी साधना की जा रही है, जिसकी उपासना की जा रही है, वो स्वयं अपने आप को यदि दे दे तो यही सबसे बड़ी चीज है। तो परमात्मा ने स्वयं अपने आप को अत्रि को समर्पित कर दिया। पहले भक्त ने भगवान के प्रति समर्पण किया और उसकी भक्ति को देखकर भगवान खुद समर्पित हो गए भक्त के लिए। तो ये दत्त का अर्थ है। तो ये जो समर्पण का, आत्मार्पण का सबसे चरम भाव है, वही दत्त रूप में या दत्त तत्व में, दत्त नाम में प्रतिबिंबित हुआ मालूम होता है। वाह, मतलब मैंने पहली बार ये डेफिनेशन सुनी है सर। मैंने कभी ऐसे ये वाला जो भाग है भागवत पुराण का कभी मैंने सुना भी नहीं था कि अत्रि ऋषि ने जब अपने आप को समर्पित किया तो वरदान के रूप में दत्तात्रेय भगवान उनके घर में जन्म उन्होंने लिया। तो सर एक और शब्द हम दत्तात्रेय के लिए यूज करते हैं, अवधूत। ये एक स्थिति है, ऐसे कहा जाता है, तो उसका अर्थ क्या है और वो दत्तात्रेय के लिए क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले उस शब्द के बारे में, तो जब हम तत्व की चर्चा कर रहे हैं तो उसका जो व्याख्यान जिस शब्द द्वारा, पद द्वारा किया जाता है, तो उसका अर्थ पहले कहाँ कहाँ पर वो किस किस अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ये देखना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले अवधूत इस शब्द के बारे में, अवधूत को पंचमाश्रम कहा जाता है। हमारे धर्म में 4 आश्रमों की परिकल्पना की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिस आश्रम में प्रवेश पाकर उपासक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, विद्या का अध्ययन ही उसका आद्य कर्तव्य है, गुरु की सेवा। ये करते हुए जब आयु का एक भाग व्यतीत हो जाता है तो उसके बाद जब युवा पूरी तरह से हो जाता है तो वो गृहस्थाश्रम में विवाह के पश्चात पदार्पण करता है। तो गृहस्थाश्रम ये दूसरा आश्रम है जिसमें धर्म का ही आचरण करना उसका कर्तव्य है, मगर उसकी सहधर्मचारिणी, उसकी पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। यही बात स्त्रियों के लिए भी है
कि जो स्त्री है जब उसका विवाह हो जाता है तो उसका गार्हस्थ्य शुरू हो जाता है, गृहस्थी शुरू हो जाती है। तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है जब आप अपने पूरे कर्तव्य, जो सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्य है, उनका निर्वाह कर लेते हैं। तो जैसे गृहस्थ की ड्यूटी है, आपके घर में कोई अतिथि आए तो उसको दान करें, जो चाहिए उसे, अपेक्षित वस्तु है, आपकी स्थिति के अनुसार उसको बांटें, साझा करें। दूसरी बात यह है कि वंश की वृद्धि करें, संतानोत्पत्ति करें। उसके बाद जब संतान की पूरी व्यवस्था लगा दी, उसका उपनयन या उसके जो संस्कार आवश्यक है, हमारे यहाँ संस्कारों का भी अपना एक महत्व है, षोडश संस्कार, तो उसके विवाह संस्कार तक रुकना है, केवल उपनयन या बाकी संस्कार नहीं। उसका गार्हस्थ्य जब अच्छी तरह से शुरू हो जाए और यदि संभव हो सके तो बच्चे के बच्चे का मुख देखे, पोते का मुख देखे, पोती का मुख देखे, यानी वंश सतत, संतत भाव, वंश सातत्य जिसको कहा जाता है, वो रहने के लिए ये पूरी व्यवस्था लगाई गई है। तो अपने पुत्र का मुख देखना, उसका विवाह देखना पर्याप्त नहीं है, उसका वंश आगे बढ़ रहा है ये सुनिश्चित कर बाद में निवृत्ति ले ले। तो ऐसा एक धर्मशास्त्र में विधान है, जब पोते का उपनयन देख ले, पोते का एक दो संस्कार देख ले, तो उसके बाद वानप्रस्थ देना है। वानप्रस्थ माने वन की ओर प्रस्थित होना, वन में जाना। आज के समय में हमारी कल्पना से ये परे कि जो ओल्ड एज होम्स हैं उन्हें ही लोग वानप्रस्थाश्रम कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप अपनी वासनाओं से जब दूर जाते हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हमने तय की है कि हमें ये पूरा चाहिए, ये व्यवस्था, ये सुविधाएं चाहिए, तो एक एक करते हुए हम उनके ऊपर जो हमारी आसक्ति लगी हुई है उसको कम कर देते हैं। आसक्ति से हटना यानी संसार से हटना है। संसार से हटना यानी घर को छोड़ना नहीं। आप ये घर में रहते हुए भी कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक चीज जिससे आप अटैच हो उससे दूर जाना है, यानी डिटैच होना है, शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर। भले आप उनके साथ रहें, मगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव उदित होना आवश्यक है कि अब मुझे अपने अंदर झांकना है, मेरे परमात्मा की खोज करनी है, मेरा सबसे बड़ा जो सुख है, आनंद है, उसकी खोज में लगना है। मेरा जन्म इस भूमि पर किस लिए हुआ, उस मूल प्रयोजन का मुझे संशोधन करना है। इसके लिए जब आप प्रस्तुत हो जाते हैं तो वानप्रस्थ हो जाते हैं। तो वानप्रस्थ के बाद की स्थिति है, वानप्रस्थ तो सबके लिए, मगर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे इस अवस्था को पा जाते हैं कि जहां जाने के बाद अब कुछ भी नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुश्चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो मैं कुछ नहीं, ये सब व्यावहारिक स्तर पर है, पारमार्थिक स्तर पर मैं केवल आत्मरूप। इस भाव को जब पा जाते हैं तो अपने आप ही संसार छूट जाता है। इसको कहते हैं विद्वत संन्यास। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो माया को खुद से सेपरेट कर देते हैं। हाँ। और वो माया को जग जो आसपास आपकी चीजें घटित हो रही है उसे माया के रूप में देखकर खुद को एक सेपरेट एंटिटी मानकर, एक एनर्जी मानकर उस मार्ग पे चलते हैं। असल में माया एक स्वतंत्र एंटिटी है ही नहीं। वेदांत की दृष्टि से या मा सा माया जो है ही नहीं। मैं किसी चीज का मूल्य निर्धारित करता हूं। मेरे जीवन में पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, प्रपंच है, हर एक की अपनी एक वैल्यू मैंने तय की है। तो वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो मुझसे अलग है, ऐसी अवभासना हो रही है, ऐसा भ्रम मुझे हो रहा है, इसलिए मैंने वैल्यू दी है। जब आप ये सब मेरा एक आभास है, ये भ्रम है, ऐसा आपको अनुभव हो जाता है,
मान लीजिए किसी को हेलोसिनेशन हो रहा है और तब तक वो होता है जब तक उसे समझ में नहीं आता कि ये मेरा आभास है। जिस क्षण उसे बोध हो जाता है कि नहीं, ये जो दिख रहा है वो असल नहीं है, मेरे मन का ये खेल है, तभी वो डरना या उसके पीछे भागना छोड़ देता है। तो ये बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, अद्वैत का बोध हो गया, तो संसार अपने आप छूट गया। ये विद्वत संन्यास कहलाता है। और उसके समानांतर एक दूसरा भाग है विविदिशा संन्यास। विविदिशा माने अभी पाया नहीं है वो बोध, मगर उसके प्रति या उसकी और अग्रगण्य या आगे बढ़ने के लिए एक चीज छोड़नी पड़ेगी, और वो चीज है ये संसार का पूरा जो देह संबंध है। आप देह से, मन से, अपने नाम से इस संसार से जुड़े हैं, तो उस देह की आसक्ति छूट सके इसलिए आप संन्यास लेते हैं। उसे कहते हैं विविदिशा संन्यास। उसमें आप अपने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, अपने नाम का तक त्याग कर देते हैं, अपनी जो देह, जो पांचभौतिक शरीर भाव जो है उसे छोड़ने के लिए अपना श्राद्ध भी करवा देते हैं। आत्म श्राद्ध करना पड़ता है, आइडेंटिटी को मिटाना, और उसके बाद आपका फिर से नया एक जन्म माना जाता है। तो वो वस्त्र बदल जाते हैं, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, काशाय वर्ण कहते हैं, दंड धारण किया जाता है, नाम अलग से दिया जाता है। तो ये है संन्यास, ये चौथा आश्रम। और अवधूत जो है उसके आगे की स्थिति है। असल में नारद परिव्राजक उपनिषद नाम की एक उपनिषद है। उस उपनिषद के अनुसार 6 प्रकार के ये संन्यास है। संन्यास में जो उपप्रकार है, तो उनमें ये 6 षोढ़ा संन्यास कहते हैं। कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। ये 6 प्रकार के संन्यास है। ये सीढ़ियां हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसलिए हम लोग काफी गुरुओं के आगे परमहंस, परमहंसाचार्य, ऐसे परिव्राजकाचार्य, ये जो उपाधियां हैं वो उसको दर्शाती है। तो जैसे कुटीचक है, किसी एक स्थान पर रहना, कुटी बनाकर संन्यस्त वृत्ति से। दूसरा है बहूदक, परिव्राट यानी घूमना, हमेशा घूमते रहना, 3 रात्रि के अतिरिक्त किसी भी ग्राम या नगर में अधिक वास ना करना, क्योंकि अगर वास हो गया तो आसक्ति बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमेशा पर्यटन, परिव्राजन करते रहना, ये बहूदक का लक्षण है। हंस, जैसे हंस की वृत्ति है, नीरक क्षीर विवेक। पानी में अगर दूध को मिलाया जाए तो हंस जब उसको वो पाता है तो केवल दूध पाता है, पानी छोड़ अलग कर देता है, नीरक क्षीर विवेक। तो उसी के जैसा जो उस परम विवेक को, नित्यानित्य वस्तु विवेक को पा गया, वो हंस हो गया। इसीलिए उसको हंस की उपाधि है। उसके आगे है परमहंस, उसके आगे है तुरीयातीत, तुरीयावस्था, समाधि अवस्था से भी जो परे चला गया, सहज समाधि को पा गया, वो तुरीयातीत है। और अंतिम है अवधूत। अवधूत की व्याख्या इस प्रकार की गई है, अक्षरत्वात्, वरेण्यत्वात्, धूत संसार बंधना, तत्वमस्यादिलक्ष्यत्वात् अवधूत इति यते। जो अक्षर हो गया स्वयं। अब तक अवस्था ये थी कि वो परमात्मा के साथ समाहित होने के लिए प्रयास कर रहा था, साधना कर रहा था, मगर उसके बाद ये अवस्था गई, एक बार रूबरू हो गया, एकाकार हो गया, अद्वैत हो गया। अद्वैत के बाद अब परमात्मा वो और वो अलग नहीं है, वो ही परमात्मा हो जाता है। तो स्वयं अक्षर अवस्था को वो पा लेता है। तो अवधूत का जो अ है वो अक्षर, अक्षर माने नाश, अक्षर अविनाश, अविनाशी भाव को प्राप्त होता है। अवधूत यानी अविनाशी है। वरेण्यत्वात्, वरेण्य, अव, व का अर्थ है वरेण्य, यानी इन सभी सांसारिक चीजों से परे, वर यानी उत्तम अवस्था। उस उत्तम अवस्था का भी जो चरम बिंदु है वो जिसे प्राप्त हो गया है, वो परम बिंदु पर आरूढ़ हो गया है, वो है वरेण्य। गायत्री मंत्र में भी ये शब्द आता है, वरेण्यम। तो जो वरणीय है
सबसे उत्तम उत्कृष्ट है वो वरेण्य, स्वयं ही सर्वोत्तम बन जाता है। तो वरेण्य का ये अर्थ है। धूत संसार बंधना, धू जो अक्षर है उसका अर्थ है जो सांसारिक प्रापंचिक बंधनों को मिटा देता है। धू ये जो धातु है इससे कई सारे शब्द बनते हैं, मगर इसका अर्थ है मिटाना। अब कई बार भाषिक या प्रादेशिक भाषाओं का जब हम विचार करते हैं तो हिंदी में धोना, इसके लिए धौ, धू ये धातु आता है। मराठी में भी या अन्य भाषाओं में भी इसका प्रयोग होता है, धो डाला। तो कई बार ऐसी भ्रांति हो जाती है कि वो धोना सांसारिक बंधनों को जो धो डालता है, तो असल में धोने से मतलब नहीं है, मिटाने से मतलब है। जो सांसारिक बंधनों को मिटा देता है, शेष नहीं रखता, फ्रॉम द रूट उसे हटा देता है, तो वो धूत संसार बंधना, सभी बंधनों से जो मुक्त हो गया, नित्य निर्मुक्त हो गया, तो वो है धू। और अंतिम है तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वा। वेद के 4 महावाक्य हैं। वैसे तो उपनिषदों में कई सारे महावाक्य हैं, मगर उन सभी में 4 महावाक्य प्रधान है। तो सामवेद का तत्वमसि, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म, और जो अथर्ववेद है उसका अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं। इन 4 महावाक्यों के द्वारा जो परम तत्व उसके तरफ निर्देश किया जाता है, वो निर्दिष्ट पर ब्रह्म, पर वस्तु जो खुद हो जाता है। तत्वमस्यादि वाक्यों द्वारा जो परिलक्षित है वो परमात्मा ही जो बन जाता है, वो तकार हो गया, तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वा। तो ये सब बातें जिसमें आ जाती है वो खुद अवधूत हो गया। अब अवधूत होने के बाद क्या होता है कि जो सांसारिक मर्यादाएं हैं, विधि निषेध है, संन्यास लेने के बाद भी कुछ विधि निषेध आवश्यक होते हैं। तो जैसे कहाँ बैठना है, वस्त्र कौन से पहनने हैं, दंड कैसा होना चाहिए, इनकी सभी की एक व्यवस्था है, नियम है। सन्यासी यानी सब छोड़ छाड़ कर बैठा है, कोई नियम नहीं लगता, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वास्तविकता ये है, सन्यासी को सबसे ज्यादा कड़े निर्बंधों में, विधि निषेधों में रहना पड़ता है। समझ ये है कि सन्यास के बाद आपके ऊपर कोई नियम नहीं है, ऐसी अवधारणा है, मगर असल में सबसे ज्यादा नियम ये जो हंस या परमहंस अवस्था है, वहां तक कड़े नियमों का परिपालन करना पड़ता है। तो आपको पाना कितना है, कितने ग्रास का भोजन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं पेट भर ठूस लिया और बैठ गए डकार मारते हुए, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको कृच्छ्र, चांद्रायण इत्यादि व्रत करने पड़ते हैं, मगर जब आप उससे आगे तुरीयातीत अवधूत अवस्था में पा जाते हैं, तो वैसे परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत ये क्रीम है सन्यास का। तो एक एक ऊपर सीढ़ी पर जब आप पहुंचते हैं तो ये सब बंधन भी छूट जाते हैं। तो शायद परमहंस अवस्था तक आप गिरुए वस्त्र देखेंगे, दंड देखेंगे। तुरीयातीत और अवधूत अवस्था में उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, दंड भी छूट जाता है। तो उसका जो आचरण है, उसका जो विचरण है, आप किसी भी नियम में बंधा नहीं पाएंगे, वो अवधूत हो जाता है, नित्य निर्मुक्त। तो जैसे बाकी सन्यासी हैं, उनको गिरुआ पहनना पड़ता है, भगवा पहनना पड़ता है, दंड धारण करना पड़ता है, कहाँ कितने दिनों तक रुकना है, स्त्री के साथ संभाषण भी नहीं कर सकते। अगर आप सन्यासी हैं तो स्त्री के साथ साक्षात ऐसा चर्चा कर ली, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसे कई सारे कड़े नियम हैं। तो अवधूत होने के बाद ये कुछ भी नियम लागू नहीं होता। मगर सबसे बड़ी बात ये है, ये सब सुनकर या जानकर, पढ़कर कई लोग ऐसा स्वयं ही घोषित कर देते हैं कि हम अवधूत हैं। तो अवधूत ये ऐसी कोई लाने की, पाने की अवस्था नहीं है, वो होने की अवस्था है। स्वयं ही वो उस अवस्था में चला जाता है, वो प्रयत्नों के द्वारा साधी नहीं जा सकती। कोई ऐसा माने कि मैं अब परमहंस से अवधूत हो जाता हूं,
तो ये ऐसे जानते हुए नहीं आप हो सकते। जैसे साधना बढ़ेगी, जैसे कर्मों के बंधन क्षीण होते जाएंगे, तो अपने आप ही आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो कर्म का त्याग करना नहीं पड़ता, कर्म का त्याग होना पड़ता है। होना यानी अपने आप ही कर्म छूट जाते हैं, आपको त्याग करने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए एक उदाहरण है, रामकृष्ण परमहंस हो गए, तो उसके बाद जब एक बार वो संध्या करने के लिए बैठे, तो ब्राह्मणों का जो बेसिक आचार कहा गया है उसमें संध्या वंदन, वैसे तो केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, हर एक वर्ण के लिए ये संध्या वंदन है। तो जब वो करने के लिए बैठे तो उनके हाथों से वो आचमन का जल गिरने लगा, वो ठीक हाथ से आचमन भी ना कर पाए, तो वो रोने लगे, माता को यानी माँ काली को बुलाने लगे कि हे माँ, ब्राह्मण का जन्म मुझे प्राप्त हुआ है, मगर उसका जो कर्तव्य है वो करने के लिए सीधी क्षमता मेरे शरीर में नहीं है। तो माँ स्वयं प्रकट होकर कहती है उनसे कि अब तुम्हें इस कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए अपने आप ही वो छूटता जा रहा है। तो ये अपने आप छूटना, छोड़ना नहीं है, विचार पूर्वक छोड़ना नहीं, कर्म पूर्वक छोड़ना नहीं, अपने आप ही वो माइनस हो जाता है, उस स्थिति को वो पाता है। तो ये अवधूत स्थिति है, और ऐसे कई सारे अवधूत पुराणों में हैं। ऐसी बात नहीं है केवल दत्तात्रेय ही अवधूत नहीं है, कई सारे अवधूतों का वर्णन हमें पुराण इतिहास में मिलता है। तो जैसे भगवान दत्तात्रेय के भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्वासा और चंद्र, हाँ, तो उनमें दुर्वासा ऋषि ये भी अवधूत अवस्था के माने गए हैं। आरुणी, इनको अवधूत कहा गया है, या वैसे ही नारद जी को भी अवधूत कहा गया है, मुक्त। तो ऐसे कई सारे अवधूतों का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। नारद परिव्राजक उपनिषद, संन्यास उपनिषद इत्यादि में आरुणिकोपनिषद है, तो उनमें इनके नाम कई स्थानों पर हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही और एक अवधूत है, बृहस्पति जी, देवों के गुरु, उनके छोटे भाई थे, उनका नाम है संवर्त, महाभारत में जिनकी कथा है। संवर्त भी अवधूत है, तो उनकी भी चर्या वही। मगर अब ये बात है कि इन सभी अवधूत सांप्रदायिकों में सबसे ऊपर का जो नाम है वो दत्तात्रेय का है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही दत्त रूप में आकर अवधूत अवस्था की चरम सीमा को दर्शाते हैं। अवधूत होना कितना अधिक ऊपर आप उठ सकते हो, ये जब दर्शाने की बात आई तो परमात्मा स्वयं अवतरित हुए दत्तात्रेय के रूप में। एज ए एग्जाम्पल उन्होंने खुद को एपिटोम ही मतलब थे दर्शाया। अच्छा, तो इसी कारण अवधूत शब्द दत्तात्रेय के साथ जोड़ा गया, और दत्तावधूत, दत्तात्रेय अवधूत, या जैसे उद्घोष किया जाता है अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, तो उसमें ये अवधूत शब्द आता है। एक और चीज, जैसे आपने अभी कहा कि 1400 साल उन्होंने तपस्या की, उससे मुझे एक चीज याद आई, शायद मुझे वो पूछनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत से साधु संत हैं जो हजारों साल तपस्या करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं और जिन्होंने अपना देह छोड़ा नहीं, उन्होंने रखा नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से ट्रैवल करते हैं। हाँ। तो उनकी जो वो स्थिति है उसे क्या कहेंगे? तो अभी सभी योगियों की एक ही स्थिति है ऐसा नहीं कह सकते। तो जैसे कोई सिद्ध हैं, वो अपने पूरे उसी स्थूल शरीर के साथ अभी यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने छोड़ नहीं दिया है अभी देह, तो उनकी एक अलग स्थिति है। तो जैसे उन्हें आजान सिद्ध कहते हैं, वो देह जो बनी है वही भौतिक शरीर नहीं है, वो उस ब्रह्म रस से घटित हुई है। कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भूतळा, ज्ञानेश्वर के बारे में संतों की एक उक्ति है कि कैवल्य यानी मोक्ष ही उनके रूप में आकर बैठ गया। तो ऐसे सदेह स्थिति में, सदेह विदेह कहते हैं, तो
ये एक स्थिति है, उनको जीवन मुक्त भी कहा जाता है। मगर उसमें कई सारी सिद्धियां भी हैं। तो जैसे रसायन, रस सिद्ध, तो अल्केमी जिसको हम कहते हैं, तो अल्केमी का आलम्बन कर, यानी ऐसी एक रस सिद्धि, एक ऐसा रसायन बनाकर उसका पान वो नियम से करते हैं। उसके कारण उनकी जो ये देह है, कुछ दिव्य देह को ही धारण करते हैं, कुछ इस पांच भौतिक देह को दिव्य बना देते हैं इन प्रक्रियाओं के द्वारा, जिसको रसायन या रस सिद्धि कहते हैं। तो अल्केमी एक भाग है। दूसरे कोई योग सिद्ध है, योग की क्रिया योग है, ऐसी अन्य अन्य यौगिक साधनाओं के द्वारा, हठ योग के द्वारा, प्राण विद्या के द्वारा अपने शरीर को धारण किए हुए रहते हैं। कोई मणि सिद्ध है, तो ऐसे कई सारे रत्न हैं, तो अगर आप प्रयोग के साथ उनको धारण करते हैं तो आपकी शरीर, आपकी देह छोड़नी नहीं पड़ती। तो मणि सिद्ध, औषधि सिद्ध, रस सिद्ध, ऐसी कई सारी सिद्धियां हैं। तो उनका आधार या आलंबन लेकर आप अपनी देह को बचा सकते हैं, और उसी देह के साथ कई 100 वर्ष या कई 1000 वर्ष भी रह सकते हैं। अब आज के लोगों को ये कई सारी बातें कल्पित या परिकल्पनाएं लग सकती हैं, मगर ये सभी बातें वास्तविक हैं। अब दूसरी एक स्थिति है कि वो भौतिक देह को छोड़कर अपने कारणिक देह से या अतिवाहिक देह से यहाँ पर वास करते हैं। तो जो कारणिक पुरुष हैं, कारणिक माने जब कारणवश, जब कोई प्रयोजन आ जाता है तो उसी आकार, उसी रूप को वो फिर से धारण कर सकते हैं, क्योंकि पंचभूतों के अंदर जो क्षमता है, ये शरीर पंचभूतों से आता है और उनकी सत्ता पंचभूतों पर हो जाती है। तो जब उनका मन करे, जब उनकी इच्छा हो, तो पंचभूत के वो अंश अपने आप ही उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और उसी आकार में वो फिर से लौट कर आते हैं। तो जैसे दत्त परंपरा के ही स्वामी समर्थ है अक्कलकोट के, तो उनके चरित्र में आप देखेंगे तो जब भौतिक दृष्टि से यह अवतार समाप्ति हुई, तो उसके बाद भी कई सारे लोगों को अनुभव हुआ, हम गया नहीं जिंदा है। तो ये क्या है? भौतिक चर्म चक्षु से देखेंगे कि हाँ, चैत्र वद्य त्रयोदशी के दिन शालिवाहन शक 1800 में उन्होंने देह छोड़ दिया। समाधि दिन भी कई लोग उनका मनाते हैं, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे जब उनका मन करे वही देह धारण कर, वस्त्र है ना, तो जैसे मेरे घर में कई सारे ड्रेस पड़े हैं, आज मन उब गया, ये छोड़ दिया, वासांसी जीर्णानि यथा विहारे, फिर से मन किया नहीं यही आज पहनना है, तो धारण करके वो आ जाते हैं। जगती मवितुम कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसश्चलता। मैं कह रही थी जैसे बहुत लोगों को उन्होंने साक्षात रूप में दर्शन दिया है आफ्टर जब उन्होंने देह छोड़ा था। हाँ, तो ये सूक्ष्म शरीर की बात है। कई बार ऐसी भी व्यवस्था करनी पड़ती है, संत की देह छूट जाती है, जो संत या सत्पुरुष उस देह को धारण करके आते हैं, तब व्यवस्था बनाने के लिए या संप्रदाय को बनाए रखने के लिए परमात्मा स्वयं उस संत का रूप लेकर आ जाते हैं। तो सर अभी दत्त गुरु के बारे में एक सवाल कि जब हम मूर्ति देखते हैं उनकी या उनके फोटोज देखते हैं तो उसमें 3 मुख, ठीक है, 6 हाथ, हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और उनके आसपास 4 श्वान होते हैं, गैया भी होती है। तो इसका क्या अर्थ है? अगर आप, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सिंबॉलिक है, लेकिन डीपर अर्थ क्या है इसका? इसको हम आधुनिक भाषा में आइकोनोग्राफी, मूर्ति संकेत, मूर्ति शास्त्र। जब आप उस निर्गुण निराकार परमात्मा की किसी मूर्ति में, किसी आकार में परिकल्पना कर रहे हैं, अवधारणा के लिए जब आप किसी आकार की व्यवस्था करते हैं, अब ये व्यवस्था कोई किसी आदमी के द्वारा नहीं की, इसके लिए परंपरा से चला आ रहा है और ये परंपरा भी कई बार परमात्मा से ही आती है।
तो इस परंपरा के द्वारा एक रूप को दिया गया ध्यान के लिए। त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति दत्त हा जाना, 3 गुण 3 रूप, जो अत्रि ऋषि की बात हमने प्रारंभ में की, एकैव मूर्तिर् विविधे त्रिधासा, एक ही मूर्ति 3 रूपों में अभिव्यक्त हो गई। तो उस एक मूर्ति में तीनों गुण, तीनों अवस्थाएं, तीनों तत्व, उत्पत्ति स्थिति लय, सत्व रजस तमस, ये तीनों एक साथ निहित है। ये दर्शाने के लिए ये त्रिमूर्ति, त्रिमुख, षड्भुज रूप का आधान किया गया है। अब यहां पर ऐसा लग सकता है कि अरे यानी ये कल्पित है, ये किसी के द्वारा बताया गया है। असल में परमात्मा ऐसा ही, जब गीता में अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, आपका मूल रूप मुझे दिखाइए, 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में चर्चा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे देखो मेरा ये रूप, ऐसा कहकर वो विराट रूप दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं। मगर वो विश्व रूप जब देखने की वो क्षण, वो अवसर अर्जुन को प्राप्त हो जाता है, तब वो देख नहीं पाता, क्योंकि उसके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। तो वो क्या कहां ऐसे ब्लैंक हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण देखकर, हाँ अरे इसके पास अगर दृष्टि नहीं है तो कैसे देख पाएगा, तो उसे दिव्यम ददामि ते चक्षुः कहकर दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसके बाद जब दिव्य दृष्टि पाता है तो विराट रूप देखने लगता है। जब वो विराट रूप देखता है तब अंत में कहता है, ये सुदूरदर्शमिदं रूपम, ये सुंदर भी है मगर उतना ही डरावना है। इस पूरे विश्व को वो निगल रहा है, ये मैं देख नहीं सकता। तो ये जो विराट रूप है उसका उपसंहार कर दो, इसको बंद कर दो दिखाना, ये जो प्रोजेक्शन चल रहा है वो बंद कर दो। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते, तुम्हारा जो सावली सुंदर सूरत है वही मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि वही मैं देख सकता हूं हमेशा। तो अगर परमात्मा को अपने मूल रूप में देखना है तो त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति है। मगर सामान्य भक्त के लिए हमेशा वो रूप नहीं सामने रखा जा सकता। एक भाव की दृष्टि से हम देखें तो परमात्मा आपके घर में आ रहा है, पधार रहे हैं, आप उसकी मानस पूजा करना चाहते हैं या स्थूल भाव से उपासना कर सकते हैं। तो ऐसा मान लीजिए अतिथि के रूप में स्वयं भगवान दत्तात्रेय आपके घर में आए, तो आने के बाद अगर वही षड्भुज रूप है, 3 मुख है, और उसी रूप में वो आए तो आपके घर में हड़बड़ी मच जाएगी। अरे अब कैसे किया जा सकता है, किस मुख को खिलाना है, किस मुख की पूजा करनी है। तो ये जो स्वरूप है वो ध्यान के लिए दिया गया है कि ये ध्येय रूप है, विश्व रूप है। इसी में विश्व का सब जो रहस्य है वो इसी त्रिगुणात्मक रूप में निहित है। मगर जब प्रेम भक्ति के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप एक मुखी रूप की परिकल्पना कर सकते हैं। वो सुंदर है, वो आपके मर्त्य भाव के निकट है। परमात्मा की कल्पना मनुष्य अपने जैसा करता है, इसीलिए वो उसको अपना सखा पा सकता है। अगर विराट रूप में कृष्ण अर्जुन से पहले मिले हुए होते तो कभी भी सख्य ना बन पाता। अर्जुन के साथ सख्य करना है तो भगवान को भी द्विभुज या चतुर्भुज रूप में आना पड़ता है। तो इसी कारण अगर ध्येय विषय है तो त्रिगुणात्मक ये रूप हम देख सकते हैं, मगर जब भाव की बात आती है तो उसे एक मुख होना ही पड़ता है। अब बात रही अन्य चीजों की, जैसे आयुध है तो 3 मुख ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रजस तमस। विष्णु जी सत्व है, ब्रह्मा जी रजोगुण है और भगवान शिव तमोगुण के प्रतीक है। उसी के साथ जो 2 भुजाएं एक एक देवता की दर्शाई गई है, तो माला कमंडलु रथा कर पद्म युग में जो नीचे के 2 हाथ हैं उनमें कमंडलु और माला है। मध्यस्थ पाणी युगुले डमरू त्रिशूले, मध्य के जो 2 हाथ हैं उनमें डमरू और त्रिशूल शिव के प्रतीक धारण किए, और ऊपर
माला कमंडलूर्धा करपद्म युग में मध्यस्थ पाणी युगले डमरू त्रिशूले यस्यास्ति ऊर्ध्व करयो शुभ शंख चक्रे, ऊपरी दो हाथों में शंख और चक्र भगवान विष्णु के चिन्ह धारण किए हुए, वंदे तमत्रिवरदम भुज षट्क युक्तम, ऐसे अत्रिवरद भगवान दत्तात्रेय को जो षड भुजाओं से मंडित हैं, उनको मैं अभिवंदना करता हूं। तो ये षडभुज मूर्ति भी उन तीन देवों के रूप को ही दर्शाती है सिंबॉलिकली। और जो चार श्वान और गैया दिखाई जाती है, तो वो भी कई सारे संकेतों का वाचक मानी गई है। तो जैसे गाय, ये पृथ्वी का द्योतक है, गौ, गो यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी की प्रतीक है गैया। उसके साथ जो चार श्वान है, तो पृथ्वी को, सृष्टि को धारण किए हुए वेद चलते हैं श्वानों के रूप में। उसका भी एक सुंदर संकेत है। भगवान दत्तात्रेय के किसी अन्य चरित्र में इन श्वानों का हमें निर्देश नहीं मिलता। दत्त परंपरा के जो दो प्रमुख वेद या शाखाएं हम कह सकते हैं, उनमें एक शाखा जो है वो वेद विहित मार्ग से, श्रुति स्मृति पुराणोक्त मार्ग से उपासना दर्शाती है, जिसमें भगवान दत्त ये चातुर्थाश्रम के प्रतीक है, संन्यास, नरसिंह सरस्वती। तो उस अवस्था में आपको पूरा विधि विधान संभालना होगा। उसमें श्वान का, कुत्ते का संपर्क भी त्याज्य है, कुत्ता नहीं पास आ सकता। और इसके ठीक विपरीत जो वर्णाश्रमातीत अवस्था है, अवधूत रूप है, उसमें जैसे गीता में ही 5वें अध्याय में शूनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शना, तो गीता में कहा गया है जो अंतिम ज्ञान जिसने पा लिया, परम पंडित जो हो गया, उसके लिए आपके सामने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण है या कोई चांडाल है, कोई कुत्ता है या कोई गाय है या कोई हाथी है, सभी में समान ही आत्म तत्व है, ये उसकी दृष्टि हो जाती है। तो उसका ही, गाय पवित्रता का प्रतीक है। सबसे पवित्र क्या है? तो गाय, वो माता है। भैरव, काल भैरव जो है, उनके रूप के साथ उनका वाहन या उनका लांछन भी कुत्ता माना गया है। तो भगवान भैरव का नाम ही एक है श्वाश्व, जिनका अश्व ही श्व यानी कुत्ता है, वाहन है। तो भगवान दत्तात्रेय का एक रूप, एक छवि या एक आयाम भैरव रूप से भी जुड़ा माना जाता है, तो कुत्ता उसका भी एक प्रतीक है। तो ऐसे कई सारे संकेत है, केवल यही संकेत असली है और ये कल्पित है, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। तो सर, एक जैसे हम दत्त गुरु को आदि गुरु मानते हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, पर हमने ये सुना है कि उनके भी 24 गुरु थे। तो वो आप थोड़ा ब्रीफ में हमें बताइए कि उसका क्या अर्थ है और कौन कौन से गुरु थे? असल में ये दो अवधारणाएं जब मिल जाती हैं, तो उसका उत्तम उदाहरण 24 गुरु दत्तात्रेय ने किए, इस संकल्पना में हम पाते हैं। तो दो अवधारणाएं या दो संकल्पनाएं कौन सी? एक है गुरु और दूसरी है देव। दत्तात्रेय एक ऐसे देव हैं जिनको गुरु के रूप में भी पूजा जाता है, या ऐसा कह सकते हैं दत्तात्रेय एक ऐसे गुरु हैं जिनको देव के रूप में भी पूजा जाता है। तो तत्व अगर हम देखें तो एक ही तत्व गुरु और देवता, इन दोनों रूपों में पूजा जाता है। एज अ डीटी, एज अ पर्सनालिटी हम दत्तात्रेय की चर्चा कर रहे हैं, तो उनके एक ही गुरु है। एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन उन्होंने भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया है। गोदावरी के तट पर विज्ञानेश्वर नाम का स्थान है, राक्षस भुवन के पास। वहां पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव के द्वारा उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मांड पुराण में यह प्रसंग वर्णित है। तो भगवान दत्तात्रेय के आध्यात्मिक गुरु रहे भगवान महादेव शिव।
उन महादेव की स्थापना स्वयं दत्तात्रेय ने वहां पर गोदा के तट पर की थी। आज भी वहां बड़ा भगवान शिव का मंदिर है, क्षेत्र है। और जब हम गुरु की दृष्टि से दत्त की तरफ देखते हैं, आदि गुरु जब हम कहते हैं, तो 16 अवतारों में एक उनका अवतार आदि गुरु इस नाम से भी प्रख्यात है। मगर गुरु तत्व की अवधारणा करते समय असल में क्या है, ये दृष्टि देने के लिए 24 गुरुओं का एक रूपक प्रस्तुत किया गया है। अब ये प्रसंग कहां कहां पर आता है, महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण, इन दो ग्रंथों के आधार पर हमें इस अवधूत और यदु संवाद की कथा प्राप्त होती है। महाभारत में कुछ अलग तरह से है। भागवत पुराण के जो 11वां स्कंद है, पूरे भागवत का सार 10वां स्कंद माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार चरित्र। मगर भागवत में जो पूरा सिद्धांत है, दर्शन है, तत्व ज्ञान है, वो 11वें स्कंद में नवनीत के तौर पर निकाला गया है। उद्धव गीता उसमें है, अवधूत गीता है। तो इसी 11वें स्कंद में ये यदु और अवधूत का संवाद प्रस्तुत किया गया है। तो यदु भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं, उनकी ययाति से जो निकली शाखा है उसके मूल पुरुष हैं, शाखा पुरुष हैं यदु। यदु, अनु, द्रुयु, तुर्वसु और पुरु, ये 5 पुत्र थे ययाति के। उनमें से सबसे ज्येष्ठ थे यदु। और एक तरीके से जो आगे के प्रसंग हुए उनमें राज्याधिकार भ्रष्ट किया गया। राज्याधिकार से यदु को निकाला दे दिया गया, राजा वो नहीं बन सकते थे। तो ऐसे कई जगहों पर घुमा करते थे। तो उसी एक परिभ्रमण के दौरान उन्हें एक अवधूत का दर्शन हुआ, और उस अवधूत की वो परम आनंद विभोर अवस्था देखकर यदु ने प्रश्न किया, आप इस आनंद को कैसे पा गए? मैं तो एक राजकुमार हूं, मैं पूरा राजपाट खोकर इस अवस्था में घूम रहा हूं, तो असंतोष है, शाश्वत शांति की खोज में मैं लगा हूं, कहां पर मुझे शांति मिलेगी ये मैं ढूंढ रहा हूं। तो अवधूत ने खोज किस प्रकार करनी चाहिए, वो चाहे ज्ञान की हो, चाहे परम आनंद की हो या शांति की हो, उस खोज को करने के लिए आपकी दृष्टि बदलना आवश्यक है। ये समझाने के लिए जब वो पूछ रहा है कि आपके कौन गुरु है, किससे आपने ज्ञान पाया, तो वो कहते हैं कि मेरा एक गुरु नहीं है, मेरे 24 गुरु है। तो ये एक रूपकात्मक तरीके से हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दत्तात्रेय वहां बैठे हैं और उन्होंने जब गुरु करने की नौबत आई तो हर एक के पास जाकर उनकी सेवा कर ज्ञान हासिल किया। वो बात कर रहे हैं दृष्टि की। जब आप वो रिसेप्टिव मोड में चले जाते हैं, जब मुझे ज्ञान पाना है, मुझे सीखना है, सीखने की जो चाह है, सीखने की जो मंशा है, वो आर्त बन जाती है। आर्तता जब आ जाती है कि नहीं मुझे सीखना ही है, मुझे जानना ही है, तभी ज्ञान अपने आप को प्रकट करता है, विद्या तभी प्रकट हो पाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपको हमेशा सीखने वाले मोड में ही रहना चाहिए। खुद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ अब हो गया, मैंने सब सीख लिया, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। जब वो कहता है कि नहीं मुझे अब अभी भी मैं समझ नहीं पाया, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, केनोपनिषद का विधान। तो जिसे लगता है कि मैंने सब जान लिया, तो असल में वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इसीलिए परम गुरु दत्तात्रेय भी यही विनम्रता सिखा रहे हैं कि मैं हमेशा ये स्टूडेंट मोड में रहता हूं, मैं विद्यार्थी, विद्या ज्ञान जहां से पाऊं मैं उसके लिए प्रस्तुत रहता हूं। तो कैसे पाया जा सकता है ज्ञान? तो आप उस दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दें तो पृथ्वी भी आपका गुरु हो जाती है, जल भी आपका गुरु हो जाता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश 5 महाभूत है। कीटक भी, चाहे मधुमक्खी हो, भ्रमर हो, ऐसे तिर्यक योनिगत जीव भी आपके लिए गुरु बन जाते हैं। कीटक है, कुमारी है, यहां तक कि एक गणिका, पिंगला नाम की गणिका है,
वो भी उसे भी गुरु माना है। तो गुरु मानना यानी उसके पास जाकर उसको दक्षिणा देकर पूजा कर ज्ञान अर्जित करना नहीं है, आप देखना प्रारंभ कर दीजिए, इससे मैं क्या ले सकता हूं, इससे क्या सीख सकता हूं। दो प्रकार के हैं, क्या करना है ये भी आप पा सकते हैं और कैसे नहीं करना है ये भी आप उसके ही बर्ताव से सीख सकते हैं। हेय उपादेय लक्षण, क्या लेना है क्या छोड़ना है, ये जब आप उस सजग दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं तो पूरा जगत ही आपके लिए गुरु बन जाता है। तो उसका अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो ये 24 गुरु मैंने किए, उनसे एक एक गुण, क्या लेना है क्या छोड़ना है, इस तौर पर मैंने पाया है। तो ये यदु के लिए किया गया अवधूत का उपदेश है। दत्तात्रेय वहां अपने मूल रूप में नहीं, वो अवधूत रूप में विचरण कर रहे हैं। वो ठीक ऐसे ही है कि परमात्मा जब किसी को ज्ञान देना चाहते हैं तो ज्ञान हासिल करने के लिए उसे कैसा होना चाहिए ये बोध उसको करा रहे हैं। इसीलिए अवधूत यानी किसी एक अवधूताश्रमी अत्याश्रमी व्यक्ति का देह, उसके रूप को धारण कर दत्तात्रेय यदु को मार्ग दिखाते हैं। तो ये अवधूत की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 जीवों को गुरु मानकर उनकी फ्रेम बनाकर हर दिन उनकी पूजा करो। आध्यात्मिक गुरु एक बात है, जब कोई आध्यात्मिक गुरु मिल नहीं पाता, कई बार आज के कलियुग में ये दुविधा आ जाती है कि अरे आज के समय में गुरु रहा कौन, असल कौन है, नकल कौन है। तो उनके लिए भगवान दत्तात्रेय ने ये मार्ग दिखाया है कि आपकी अगर इच्छा है, चाह है तो राह है। आप अगर गुरु पाना ही चाहते हो तो गुरु भाव से हर एक को देखो। हर एक आपके जीवन में आने वाली व्यक्ति, हर एक जीव गुरु है, इस भाव से अगर उसके प्रति दृष्टि रखोगे, देखोगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। तो आज के वर्तमान में हम गुरु की खोज में ना जाते हुए जगत को ही गुरु रूप में देखना प्रारंभ कर दे तो ये चीजें बन सकती हैं, ये ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये डेमो उन्होंने दिया है। आज ह्यूमन नेचर की वजह से हर एक इंसान ये करता है कि अगर कोई एक सामने नया इंसान भी आया या प्रोफेशनली कोई किसी से मिल रहा है तो पहले शायद उसकी टीका करेंगे या उसके अंदर कमी ढूंढेंगे। ये शायद करना गलत है। उससे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, खामियां कमियां आप निकाल भी सकते हैं, मगर इस दृष्टि से मत निकालिए कि अरे ये इसका दोष है। इसके लिए दृष्टि ये रहनी चाहिए कि मुझ में ये दोष है, इसीलिए मुझे इस दोष का इसमें दर्शन हो रहा है। जब आप किसी दोष को दूसरे में देखते हैं तो उसका मतलब यह है आप में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में वो दोष वर्तमान है, विद्यमान है, इसीलिए आप उसको देख पाते हो। प्रोजेक्शन अंदर से बाहर की तरफ है। तो अगर एक बार उस साक्षी भाव में आप पहुंच गए कि ये मुझे नहीं करना है क्योंकि ये जीव ऐसा कर रहा है, तो जैसे हाथी को गुरु किया है। हाथी क्या करता है, जब किसी वन में विचरण करने वाले हाथी को पालतू बनाना होता है तो हाथीनियों को ट्रेन किया जाता है। जो पुराने समय में गजशालाएं रहती थी तो उनमें ऐसी कुछ हाथीनियां, उनको ट्रेन किया जाता था और वो वन में चली जाती थी और उसको मेटिंग के लिए उकसाती थी। तो उनके पास जाकर उनका स्पर्श करना, उनको चिढ़ाना इत्यादि कर जब वो आतुर हो जाते, जब उसके लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते, तब वो दौड़ कर आ जाती और वहां पर एक ट्रैप किया हुआ रहता था कि गड्ढा बनाकर उसे घास से ढका जाता था और वो हाथीनी जो रहती वो तो ट्रेंड रहती, वो उसे टाल कर आगे चली जाती और जब वो दौड़ते हुए उसके पीछे आता तो वो गड्ढे में गिर जाता, ट्रैप हो जाता। तो ठीक उसी तरह हम भी ट्रैप हो रहे हैं। हम किसी ना किसी की आसक्ति से उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा एक ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं।
तो हाथी से आपने ये सीख लिया। इसका मतलब क्या है कि हाथी का ये जो दुर्गुण है, स्पर्श की आसक्ति से वो डूब गया। आप साक्षी भाव से देखना प्रारंभ कर देते हैं कि अरे इसकी ये गलती है, उसका ये परिणाम हुआ, तो मैंने दोष केवल देखा नहीं, इससे मुझे क्या सीख प्राप्त हुई कि अरे स्पर्श के पीछे मत दौड़ो। या हिरण का दृष्टांत है। हिरण जब कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो अपनी सुध-बुध खोकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो शिकारी होते हैं तो मधुर संगीत बजाते हैं, और उससे आकृष्ट हुए हिरण जब अपने आप खींचे चले आते हैं तो उनकी शिकार कर लेते हैं या उनको पकड़कर फांस लेते हैं। तो ये शब्द गुणा आसक्ति है। शब्द के पीछे पीछे वो दौड़ता चला गया और वो फंस गया। या जैसे मृग जल है, मृग तृष्णा है, उसके पीछे मृग दौड़ता है, जो नहीं है उसके पीछे दौड़े और फंस जाते हैं। तो ठीक उसी तरह हमें ये दोष देखना नहीं है, ये हम कैसे टाल सकते हैं, ये उससे हमने सीख पाई। तो इस तरीके से दोष दर्शन नहीं, बल्कि उस दोष को देखते हुए मुझे कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है, मैं कैसे टाल सकता हूं, उसके लिए कौन सी आसक्ति मुझे छोड़नी है, ये भी आप उसके साक्षात्कार से। जैसे आकाश भी उन्होंने एक गुरु माना है, असंगता का, कि सभी में रहते हुए भी किसी से लिप्त ना होना, अटैच नहीं होना। जैसे आकाश हर चीज को होल्ड करता है, मतलब उस धारण करता है लेकिन होल्ड नहीं करता, उससे अटैच नहीं होता। तो उसी की तरह हमें भी चीज़ों से अटैच नहीं होना है। सर, हम दत्त गुरु को गुरु मानते हैं, तो ऑब्वियसली उनके कुछ शिष्य भी होंगे। हाँ। तो वो कौन है? कई सारे शिष्य हैं। तो जैसे भगवान दत्तात्रेय चिरंजीव के रूप में भी माने गए। ऐसा नहीं है कि बाकी सब अवतार, जैसे उनकी जो अवधि निश्चित की गई थी, उन्होंने ही अवतार लेते समय जो मर्यादा मानी हुई थी या प्रस्थापित की हुई थी, तो उसके अनुसार ही उन्होंने अपने अवतार को समाप्त कर दिया। तो जैसे भगवान कृष्ण ने भल्लका तीर्थ में अवतार समाप्ति की, भगवान राम ने गोप्रतार तीर्थ पर की, तो भगवान दत्तात्रेय ने ऐसे अवतार समाप्ति नहीं की है। तो आज भी वो चिरंतन रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि गुरु कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। गुरु को हमेशा एक्टिव मोड में ही रहना पड़ता है। बाकी अवतारों से भगवान दत्तात्रेय के अवतार की भिन्नता या विशेषता यही है कि वो केवल देवता के तौर पर नहीं, गुरु के रूप में भी हमेशा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। तो पुराणों के साथ हम जब ये तुलना करते हैं तो 6 या 7 शिष्य प्रधान हैं। तो उनमें सबसे जो मूर्धन्य माने गए हैं वो कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको सहस्रार्जुन भी कहा गया है, वो उनके मूर्धन्य शिष्य हैं। भक्त भी है और शिष्य भी है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उन्हें देवता का दर्जा तक प्राप्त हुआ, कार्तवीर्य अर्जुन को। सोमवंश की एक शाखा कार्तवीर्य से जानी गई, हय कुल, उनसे बताया गया। तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई, वो स्मृतृगामी बन गए। जहां उनका स्मरण किया जाए वो वहां पहुंच सकते हैं। और उनका स्मरण अगर किया जाए, जो नष्ट हुई या जो चोरी हो गई है या गुम हो गई है, ऐसी भी चीजें उनके स्मरण से प्राप्त हो जाती है। कई बार कई लोगों का ये अनुभव है कि जब गुम हो जाती है कोई चीज, तो कार्तवीर्य अर्जुन का स्मरण किया जाता है, उनका मंत्र है, उसका पाठ किया जाता है, और वो करने के बाद शीघ्र ही वो चीज मिल जाती है। ऐसे कई सारे लोगों के अनुभव हैं। तो ये सिद्धि भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई। ऐसे ही एक दूसरे राजा थे, अलर्क उनका नाम था, मदालसा के पुत्र। मदालसा एक महाज्ञानी महिला थी पुराने समय की। उनके पुत्र होते हुए भी वो पूरा प्रपंच आसक्ति में लगा हुआ था। तो भगवान दत्तात्रेय ने मोह से उसे उबारा। तो अलर्क एक शिष्य है। ऐसे ही तीसरे शिष्य है कार्तवीर्यार्जुन का वध जिन्होंने किया, भगवान विष्णु के ही
एक अंशावतार परशुराम जी। भगवान परशुराम, वो भी भगवान दत्तात्रेय से ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अवतार होते हुए भी एक मानव रूप में आने के पश्चात जो मर्यादा होनी चाहिए, गुरु शिष्य भाव होना चाहिए, उसके चलते उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से अध्यात्म विद्या पाई। त्रिपुरा रहस्य जो ग्रंथ है, माँ भगवती त्रिपुरा, उसके रूप की चर्चा उस ग्रंथ में की गई है। उस ग्रंथ का मूल भगवान दत्तात्रेय और भार्गव राम यानी परशुराम का संवाद है। तो त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ का मूल ये दत्तात्रेय का अध्यात्म विद्या या त्रिपुरा विद्या का उपदेश है। तो शिष्य के रूप में परशुराम भी आ गए। ऐसे ही पिंगल नाग, ये भी भगवान दत्तात्रेय के शिष्य हैं। एक आसुरी नाम के एक शिष्य हैं। ऐसे और यदु, राजा यदु, उनका भी नाम हमने लिया। तो यदु है, परशुराम है, अलर्क है, यहाँ तक कि आयु राजा चंद्रवंश में जो पुरुरवा थे, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि, अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र थे चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद दुर्वासा, दुर्वासा के बाद दत्तात्रेय। तो चंद्रमा का वंश बुध के साथ आगे बढ़ा, बुध ग्रह जो है, तो बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र। तो आयु भी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान दत्तात्रेय की शरण में चले गए और उनकी कृपा से उन्हें नहुष नाम का पुत्र हुआ। तो आयु राजा भी भगवान दत्तात्रेय की भक्त भी रहे और शिष्य भी रहे। तो ऐसे उदाहरण है। अगर ये पुराने इतिहास थोड़ा बाजू में रख दिया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब कल्पित बातें हैं, असल में ये पूरा हमारा इतिहास है। मगर फिर भी आज के इतिहास में हम चर्चा करें तो संत एकनाथ मध्य युग के एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के संत, उनके गुरु थे जनार्दन स्वामी। इन दोनों की दीक्षा भी भगवान दत्तात्रेय से हुई। दत्तात्रेय की ही गुरु परंपरा के ये दो रहे। उन्हीं के एक समकालीन थे दासो पंत, दासो दिगंबर देशपांडे। महाराष्ट्र में बीड़ जिला जो है उसमें अंबाजोगाई नाम से एक क्षेत्र है। तो वहां पर जो योगेश्वरी देवी है उसी के नाम से, अंबा योगेश्वरी के नाम से वो पूरा क्षेत्र अंबाजोगाई, योगाई जोगाई हो गया। तो वहां पर दासोपंत नाम के बहुत बड़े संत, उनकी भी दीक्षा भगवान दत्तात्रेय से ही उन्हें प्राप्त हुई। उनकी जो तपस्थली है वो विज्ञान या राक्षस भुवन के पास, जो विज्ञानेश्वर की बात मैंने गोदा के तीर पर की, वहां पर उनको साक्षात्कार हुआ था। तो उनकी भी दत्तात्रेय ही परंपरा है। उनके भी एक प्रकार से गुरु, संप्रदाय प्रवर्तक और इष्ट भी दत्तात्रेय रहे। काशी में अगर हम चले जाएं तो काशी में बाबा किनाराम अघोरी एक बहुत बड़े संत हुए, जो आज के समय में अघोर संप्रदाय का जो अच्छा नाम है या अघोर संप्रदाय का जो संगठन है, उसमें एक बहुत बड़े स्थान पर बाबा किनाराम जी का नाम लिया जाता है। आज का जो रूप है, उसकी जो गलत फहमियां थी या भ्रांतियां थी, उनको दूर कर एक बहुत ही सुगठित सुसंगठित रूप से जो अघोर संप्रदाय का प्रचलन हो पाया, उसका कहीं ना कहीं कारण बाबा किनाराम माने जाते हैं। काशी में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। तो बाबा किनाराम अघोरी जी का भी जो अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ वो भगवान दत्तात्रेय की कृपा थी। उन्होंने गिरनार पर्वत पर जाकर, गिरनार पर जो दत्त शिखर है वहां पर उन्होंने भगवान दत्त की उपासना की, साक्षात्कार पाया, और उसके बाद ये अघोर जो मत आगे बढ़ा। अघोर संप्रदाय भगवान शिव के रुद्र रूप से प्रचलित हुआ, मगर आज का जो रूप हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान दत्तात्रेय की कृपा मानी गई है। ऐसे कई सारे आखाड़े, दशनामी आखाड़े, जब कुंभ की चर्चा होती है तो आखाड़ों की चर्चा भी होती है। तो कई सारे आखाड़ों में इष्ट और प्रवर्तक गुरु के रूप में दत्तात्रेय पूछे जाते हैं।
तो ऐसी कई सारे शिष्य या शिष्य परंपराएं भगवान दत्तात्रेय की हम देख सकते हैं। वाह, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है। हम वापस वो 24 गुरुओं के कंसेप्ट पे जाएंगे। क्या दत्त गुरु का ये समझाना था हमें कि आपको आपके लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ आती है, आप जो चैलेंजेस फेस करते हो, उसमें से आपको सीखना चाहिए? हाँ, तो केवल चैलेंजेस नहीं, आप अपनी दृष्टि अगर वैसी कर ले, मुझे सीखना है, ये ऐसा आप सुनिश्चित कर दें, तो आपकी दृष्टि ही आपको गुरु तक पहुंचाती है। क्या सीख पानी है, ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर मैं चाहे बहुत बड़े सदगुरु के पास भी चला जाऊं, बहुत बड़े संत हैं, मगर उनके पास जाकर उनकी तरफ देखने वाली मेरी दृष्टि ही गलत है, मैं वहां जाकर वो कैसे बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, या क्या बातें कर रहे हैं, इसी पर मैं अगर अटक जाता हूं, तो कई बार ये होता है संतों का दर्शन भी हो जाता है, मगर लोग उनकी बाह्य चर्या या चर्चा में ही उलझ जाते हैं। तो बहुत बहुत बड़े बड़े संत सामने होते हुए भी लोग उनके बाह्याचार में ही अटक कर वापस लौट आते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे कि अरे उनके पास में गया, मगर उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया। अरे वो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे हैं, आप आपके प्रापंचिक या व्यावहारिक जीवन की जो कुछ उलझने हैं वो सुलझाने के लिए उनके पास गए हैं, वो उसके लिए नहीं बैठे। तो आपकी दृष्टि उनकी तरफ देखने की कैसी होनी चाहिए, मैं क्या इनसे सीख सकता हूं, इनमें ऐसी क्या विशेषता है जो मैं खुद में ला सकता हूं, या दोष भी दिखे तो मैं कैसे उस दोष से छूट पा सकता हूं, कैसे उससे मैं मुक्ति पा सकता हूं, ये उनके ही व्यवहार से मुझे सीखना है। तो सबसे आवश्यक बात अपनी दृष्टि सुधारना। भगवान दत्तात्रेय ये दृष्टि, ये विजन सुधारने की सीख हमें देते हैं। तो ये दत्तात्रेय का विजन हुआ। मैं एक्चुअली आपको पूछना चाहूँगी, आज दर्शक हमें देख रहे हैं, इस एपिसोड को उन्होंने सुना, अभी तक इस मोमेंट तक सुना है, तो आप क्या कहेंगे कि उन्हें इस एपिसोड से क्या सीखना चाहिए? जब आप किसी ऐसे पॉडकास्ट है, कोई व्याख्याता व्याख्यान दे रहा है, कोई प्रवचन सत्संग चल रहा है, आप उसमें क्या देखें, ये आपकी दृष्टि पर निर्भर है। कई बार अरे वो कपड़े बहुत अच्छे थे, वो कलर अच्छा था, वो थीम बहुत अच्छी थी, या जब सत्संगों में जाते हैं तो भंडारा बहुत अच्छा था, प्रसाद बहुत अच्छा था, इसी में उलझकर हमारी हानि हो रही है। जो तत्व समझा रहे हैं, अगर हम पूरी सावधानी के साथ वो सुन रहे हैं, उसका जो अन्वय है वो हम लगा सकते हैं, तो हमें इससे ही फायदा हो सकता है। अगर हम जितना हम बाहरी ऊपरी परख पर विचार करना प्रारंभ कर दे, उतना असंतोष या उतनी अशांति ही बढ़ पाती है। केवल बाह्यचर्या में उलझ कर नहीं जाना है। जैसे भगवान दत्तात्रेय के एक अवतार का रहस्य भी है, माया युक्त हो तुम। बाह्यचर्या में ही उनका ऐसा रूप लोगों को दिखा कि डर कर भाग गए, क्या हो रही है, या स्त्रियों के साथ संग कर रहा है, मदिरा पा रहा है। तो ये सब बाह्यचर्या में देखकर ही लोग उनसे जो अधिकारी नहीं थे वो दूर लौट गए, जिनकी दृष्टि साफ नहीं थी। हाँ, तो भगवान दत्तात्रेय के चरित्र का कई सारे आयाम हैं। तो एक रहस्य ये भी है, अपनी दृष्टि सुधारिए, अपना मन साफ कर दीजिए, तो चाहे सामने वाला आदमी, कहने वाला कितना भी गया गुजरा क्यों ना, उससे आपको कुछ ना कुछ कल्याण का मार्ग जरूर मिल सकता है। वाह, ये जरूर दर्शकों ने सीखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए सर कि अगर दत्त गुरु से किसी को जुड़ना है तो उनकी साधना कैसे करें? 3
प्रकार से इसकी चर्चा हो सकती है। एक तो आध्यात्मिक स्तर पर जो वो करते हैं वो आप कर दीजिए, जुड़ जाएंगे। उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को, वैसे आप अपने आप को दत्त कर दीजिए, यानी समर्पित कर दीजिए, दे दीजिए अपने आप को उनके चरणों में सौंप दीजिए कि ये इदं दत्तन न मम, मैंने अपने आप को सौंप दिया है आपके हाथ में। क्या इसका मतलब है कि हम अहंकार को छोड़ दे? वही तो सबसे बड़ा तात्पर्य है कि जब तक आप अहंकार नहीं छोड़ते, आप छोड़कर भी उससे छूट नहीं पाते। जब तक अहंकार भाव में है, सत्ता में है, तब तक आपने भले उसका त्याग भी कर दिया, मन में कहीं ना कहीं मैंने त्याग किया है, ये छोड़कर भी आप छोड़ नहीं पाते। तो मतलब अगर कोई कहता है कि मैं भक्त हूँ, मैं दत्त गुरु का भक्त हूँ, मैं स्वामी समर्थ महाराज का भक्त हूँ, मैं उनकी भक्ति तो ये जो मैं है ना, वही अड़चन है। तो वो छोड़ दीजिए कि मैं नहीं, तू ही तू है, आप ही करवाते, आप ही। जो मैं करता हूं ऐसी मेरी मान्यता है, वो असल में आप ही, अवसर भी आप दे रहे हैं, उसका सुयोग्य तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है, प्रयोग कैसे किया जाता है, उसका पथ प्रदर्शन भी आप ही कर रहे हैं। मेरे शरीर में जो प्राण है, मेरे मन में जो निश्चय है, वो भी आप से ही प्रेरित है। तो ये सब आप ही करवा रहे हो। इस प्रकार जब आप अपने आप को सौंप दोगे, जैसे हमारे धर्मशास्त्र में दत्तक विधान है, दत्तक विधान यानी उसको सौंपा जाता है। अब इस पिछले माँ बाप के साथ संबंध नहीं रहा, नए माँ बाप हो गए, तो ठीक उसी तरह अपने आप को दत्तक दीजिए, समर्पित कर दीजिए कि अब मेरा कुछ नहीं, मैं भी मेरा नहीं, अब जो करना है वो आप कर दीजिए। टोटल सरेंडर, ये आध्यात्मिक या भाव के तौर पर हम उपासना कर सकते हैं। अगर कर्म की चर्चा है, तो जिन कर्मों के द्वारा आप अधिक से अधिक दत्त तत्व का चिंतन कर सकते हैं, उनकी लीला है, उनका पूजन है, उनका नाम स्मरण है, कीर्तन है, जिस किसी भी कर्म या साधन से आप उनके विचारों में जा सकते हैं, वो हर एक कर्म करना, ये भगवान दत्तात्रेय की उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा साधन या मार्ग है। तो जब हम साधना करते हैं, बहुतों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कहते हैं कि जब हम साधना शुरू करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। मेरा भी थोड़ा बहुत वैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, क्या हमें ऐसा समझना चाहिए कि दत्त गुरु का वो आशीर्वाद ही है कि आपको उसकी तरफ देखने का, आपको लाइफ की तरफ देखने का नजरिया वो आपका चेंज कर रहे हैं? कोई भी चीज अगर इजीली आपको प्राप्त हो जाती है, तो दो बातें याद रखनी है। एक तो इजीली ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं होती, अगर हो रही है तो कोई बड़ी शक्ति आपके पीछे है, उसकी कृपा से वो आप ऐसे इजी टू गो पा रहे हैं, या फिर जो आपको मिल रहा है वो उतना ठीक नहीं है। ये दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। जब आप उपासना के पथ पर अपने पग रख रहे हैं, तो ये अपेक्षा रखना कि अब ये अच्छा है, एक और कंफर्ट जोन आप मान रहे हैं कि अरे अब अच्छा ही होने वाला है, तो ये भ्रांति है। आपका जो अहंकार है, आपका जो अभिनिवेश है, सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय या कई सारे जो देवी देवताएं हैं, वो पहले आपके अभिमान को चोट पहुंचाते हैं। जो मैं हूं, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए। उपासना का मतलब ही है जो मैं नहीं, तुम चाहोगे वैसा हो, उसके हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना होगा। यही भक्ति का, यही प्रेम का और यही योग का तात्पर्य है। जब तक मैं जो चाहता हूं वही हो, उसी विधा से हो, ये आपकी धारणा है, तब तक आप उपासना नहीं केवल व्यापार कर रहे हो। जो भी आप
मैं गुरु चरित्र का पाठ कर रहा हूँ, मैं गुरु लीलामृत पढ़ रहा हूँ, या मैं इतनी मालाएं जप रहा हूँ, तो ये सब व्यवहार ही है। क्योंकि आप इन सभी से पाना क्या चाहते हो कि मेरा जो अटका हुआ काम है वो हो जाए। नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैंने एक पारायण कर लिया गुरु चरित्र का। तो भगवान दत्तात्रेय वैसे भी वो देने ही वाले हैं, जो आपके कर्म के अनुसार पहले तय हुआ है वो देंगे ही देंगे, उसमें कोई भेद नहीं है। मगर उसके पीछे जो भाव है कि मैं असल में चाहता क्या हूं, ये तो पूरी जो बातें हैं जो मुझे आज लग रहा है कि अरे मुझे ये मिल गया वो मिल गया, ये अंत में मेरे काम आएंगी या नहीं? अंत में तो केवल परमात्मा ही काम आने वाले हैं। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रों करणे भज गोविंदम आद्य शंकराचार्य जी का जो सूत्र है कि उस अंत काल में कितनी भी सांसारिक चीजें इकट्ठा कर, कितनी भी अच्छी नौकरी हो, कितना भी धन कमा लो, कितनी भी अच्छी बीवी या बच्चे हो, अंत में तो भगवान ही काम आएंगे। तो आप इन सभी के लिए भगवान को पाना चाहते हो कि ऐसी भ्रांति है कि भगवान आ गए तो ये सब मिलने वाला है। तो इस भ्रांति को तोड़ने के लिए भगवान आपकी मार्ग में व्यवधान लाते हैं, संकट लाते हैं, चैलेंजेस लाते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि आप असल में क्या चाहते हो वो आपके लिए साफ हो जाए, क्लैरिटी आ जाए कि जब आप इन दुविधाओं से या ऐसे संकटों से आगे चलते हैं तो मन में अरे क्या ये वर्थ है, मैं इसके लिए इतना कष्ट भोग रहा हूं, तो कई बार वही फिल्टर लग जाता है। लोग अरे बाप रे भगवान के लिए इतना कष्ट है तो क्या करना है, भगवान अगर आनंद रूप हैं तो अगर आज वर्तमान में ही मुझे आनंद नहीं आ रहा तो उस आनंद का फायदा ही क्या। ऐसे कई सारे तर्क लगाकर, जैसे कहते हैं ना एकादशी भगवान आनंद रूप है तो उनके लिए मैं भूखा क्यों रहूं, एकादशी से या उपवास का क्या मतलब है। तो ऐसे तर्क दे देकर वो अपने आप ही भगवान से छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उपासना को त्याग देते हैं। तो अपने आप ही उसकी दृष्टि में असल वैल्यू परमात्मा की है या इन चीजों की है। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं ना इतना अगर परिश्रम करना होगा तो वो नहीं भी मिले तो अच्छा है, जैसा हूं वैसा अच्छा हूं। जैसे कुछ लोगों ने अध्यात्म को ना डिफिकल्ट बना दिया है और इजी वे आउट ढूंढा है इसमें से कि अरे ये नसीब में है, होने ही वाला है, तो मैं क्यों जपूं, माला के जपूं, मैं आध्यात्म के मार्ग पे जाऊंगी, सब मतलब बोलते विधि लिखित है। हाँ। लेकिन उसको भी शायद आपको अपनी लाइफ जीने के लिए आध्यात्म की ही जरूरत पड़ती है और अंत में वही आपके काम आता है। असल में अध्यात्म ये कर्म की बात नहीं है, आत्मानम अधिकृत्य, अपने आप को समझना जिस विधा से संभव हो सके आप समझ लीजिए। अपने आप को मैं कौन हूं ये समझ में आ जाए तो उसके लिए जो भी कर्म करना आवश्यक है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। तो जैसे किसी को गणित समझ में नहीं आ रहा तो उसको पहले कंठस्थ करना होगा, टेबल्स उसका पाठ करना होगा। किसी को केवल देख के ही वो समझ में आ जाता है। तो हर एक की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। तो मैं कौन हूं ये समझने के लिए किसी को तपस्या करनी पड़ती है, कोई एक बार के आघात में ही समझ जाता है मैं कौन, किसी को पूजा करनी पड़ती है, किसी को साक्षात्कार करना पड़ता है। तो हर एक के प्राक्तन जो है, प्रारब्ध जो है और उसकी साधना पहले की जो है उस पर निर्भर करता है कि कैसे उसे वो यूरेका हो जाए। तो सर आपने आज बहुत अच्छे तरीके से और शास्त्रोक्त पद्धति से तत्व 24 गुरु और हमारा विजन कैसे होना चाहिए लाइफ की और देखने के लिए वो आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक दर्शकों ने इसमें से टेक अवे यही लेना चाहिए कि आपकी जो लाइफ
है, आपके लाइफ में जो भी घटित हो रहा है, आप अपने कर्म शुद्ध रखो और आप उन सारी चीज़ों को इस तरीके से देखो कि आप उसमें से क्या सीख सकते हैं, और आपको उसमें यही देखना है कि आपको क्या ऐसी कोई चीज़ आपको दिख रही है कि वो आपको आपके लाइफ में कभी करनी नहीं है। सही है फिर? आपने इस एपिसोड में षोडश अवतार के बारे में उल्लेख किया, 16 दत्तावतार, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में एक अलग एपिसोड में चर्चा ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है कि दत्त गुरु के जो इतने सारे शिष्य हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए, बिकॉज वो हर एक जो शिष्य है उनका एक यूनिक एक रूप है, यूनिक कार्य है, यूनिक टाइम पीरियड है, तो उसके बारे में भी हम एक अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। वो शायद बेहतर तरीके से हमें गुरु तत्व समझा पाएगा। तो सर, आज जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आज हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों के लिए फिर एक बार इस एपिसोड से टेक अवे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको अपने लाइफ में कैसे क्या विजन रखना है, प्लीज़ उसे फॉलो करिए। प्रणव जी ने जो भी बोला है उसे फॉलो करिए, और शायद इन सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो लाइफ थोड़ी बहुत ईजी हो सकती है। और अगर आपको इस एपिसोड में जो भी हमने चर्चा की, जो संवाद हुए, वो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस विषय से जुड़ना चाहते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।